गुरुग्राम, ऊंची इमारतों का शहर, चमकती सड़कों का शहर, लेकिन हर चमक के पीछे एक अंधेरा भी होता है। और ये कहानी उसी अंधेरे की है। ये कहानी है 25 साल की प्रिया की, दिल्ली की रहने वाली एक विधवा, जिसकी जिंदगी पहले ही बहुत कुछ छीन चुकी थी। पति की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह उसके कंधों पर आ गई थी। हर दिन एक संघर्ष था। हर सुबह एक नई चिंता लेकर आती थी। किराया देना है, घर चलाना है, और सबसे बड़ी बात, खुद को संभालना है। प्रिया को सिर्फ एक चीज चाहिए थी, एक नौकरी, एक मौका, ताकि वो अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सके। फरवरी 2026 की एक शाम वो डीटीसी बस में बैठी थी, थकी हुई, चुप, अपने ख्यालों में खोई हुई। बस में भीड़ थी, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही सन्नाटा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है, करीब 35-40 साल का, साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। वो आदमी उससे बात शुरू करता है। कहाँ जाती हो रोज? काम करती हो या ढूंढ रही हो? पहले प्रिया थोड़ी झिझकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे जवाब देने लगती है। वो अपनी हालत बताती है, और यहीं से वो आदमी उसकी कमजोरी समझ जाता है। वो मुस्कुराता है और कहता है, मैं पुलिस में हूँ, हेड कांस्टेबल। तुम्हारे लिए एक अच्छी नौकरी लगवा सकता हूँ। प्रिया चौंक जाती है, उसे यकीन नहीं होता। सच में? वो पूछती है। वो कहता है, हाँ, डीएलएफ फेज 2 में सरकारी कुक की जॉब है, अच्छी सैलरी, बस एक बार मिलना होगा। उसका नाम था सतीश कुमार। उसकी बातों में आत्मविश्वास था, और यही चीज प्रिया को भरोसा दिला देती है। उस रात प्रिया लंबे समय बाद उम्मीद के साथ सोती है। अगले दिन वो पूरे दिन उसी सोच में रहती है। शाम 7:30 बजे वो डीएलएफ फेज 2 के उस होटल के बाहर खड़ी थी। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। वो अंदर जाती है। सतीश पहले से वहां मौजूद था। वो मुस्कुराते हुए कहता है, आओ, मैनेजर अंदर है। प्रिया उसके पीछे पीछे कमरे में जाती है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाती है, वो थोड़ा रुक जाती है। कमरे में एक और आदमी बैठा था। सतीश कहता है, घबराओ मत, ये मेरा दोस्त राहुल है, यहीं सब बात होगी। प्रिया थोड़ा असहज महसूस करती है, लेकिन नौकरी का ख्याल उसे शांत रखता है। सतीश दरवाजा बंद करता है और फिर कहता है, पहले कॉफी पी लो, फिर आराम से बात करेंगे। कॉफी टेबल पर रखी होती है। प्रिया एक कप उठाती है और धीरे धीरे पीने लगती है। कुछ मिनट सब सामान्य लगता है, फिर अचानक उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें गहरी होने लगती हैं। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन शब्द बाहर नहीं आ पाते। कमरा घूमने लगता है, और फिर सब कुछ अंधेरा। जब उसकी आंख खुलती है, तो वो खुद को एक ऐसी स्थिति में पाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो बेड पर पड़ी है, उसके कपड़े नहीं हैं, शरीर पर दर्द है, और सामने सतीश और राहुल खड़े हैं। दोनों के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान। प्रिया को सब समझ में आ जाता है। वो रोने लगती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन सतीश पास आता है और बहुत ही शांत आवाज में कहता है, शांत रहो, मैं पुलिस वाला हूं। उसकी आवाज में धमकी थी, अगर तुमने शिकायत की तो केस तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। प्रिया डर जाती है, लेकिन अगली बात और भी खतरनाक थी। हमने सब रिकॉर्ड किया है, वीडियो है हमारे पास। राहुल मोबाइल दिखाता है। अगर कुछ बोली तो ये इंटरनेट पर होगा। अब प्रिया के पास कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। रात धीरे धीरे बीतती है। करीब 11 बजे किसी तरह वो खुद को संभालती है, कपड़े उठाती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। होटल की लॉबी में लोग अपने काम में व्यस्त थे, किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन प्रिया के लिए दुनिया बदल चुकी थी। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने चुप रहने का फैसला नहीं किया। वो सीधे जाती है डीएलएफ फेज 2 पुलिस स्टेशन, वहीं जहां से उसे सबसे ज्यादा डराया गया था। वो अंदर जाती है और पूरी कहानी बताती है, हर एक बात, हर एक पल। उसकी शिकायत दर्ज होती है, और यहीं से शुरू होती है एक असली लड़ाई। जांच शुरू होती है। होटल के सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं, एंट्री रिकॉर्ड चेक होते हैं, फोन कॉल्स ट्रेस किए जाते हैं। धीरे धीरे सच सामने आने लगता है। ये मामला सिर्फ एक महिला का नहीं था, ये एक सिस्टम की कमजोरी का भी आईना था। एक पुलिसकर्मी जिसे लोगों की सुरक्षा कर्मी थी, वही बन गया सबसे बड़ा खतरा। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हर वर्दी भरोसे के लायक नहीं होती, और हर मौका सच नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा जाल उम्मीद के नाम पर बिछाया जाता है, और जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ की राह और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने आवाज उठाई, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।